ऐसे भी बीमार रहते हैं, क्योंकि इतना परेशानी होते हैं ना अच्छा से नींद ले सकते हैं, ना अच्छा से भोजन कर सकते हैं। हमको 30 दिन में आज तक एक दिन भी याद नहीं है कि हम दिन में खाना खाते हैं। सुबह खाना खा के घर से निकलते हैं, दिन का खाना मॉर्निंग का मतलब कि 10 बजे जो घर से निकले 10-11 बज ही जाता है ठंड का समय व्यक्ति, क्योंकि सुबह में बहुत सारे व्यक्ति घर पे भी आते हैं। हमको लगता है कि कभी कभी 3-3 दिन 4-4 दिन तक पिताजी से भेंट नहीं होता है। हाँ। अब बताइए कि हम जिस एक ही छत के नीचे हम भी सोते हैं, एक ही छत के नीचे मेरे पापा जी, भाई, मम्मी सब रहती है, दादाजी। जिस किसी को भी जरूरत है, रास्ते में अगर कई दिन देखे होंगे कोई बोल दिया क्या जी दस्तखत रहे यहाँ के घर पर जीतिए करबे ले, आदमी ये नहीं कहता कि हमको यहीं कर दीजिए, तो क्या जी एक बार जीती है दस्तखत करे नहीं रहे यहाँ के घर पर जीती है, तो घर पर कथी जवा लावा ना कागज, बैठे 2 मिनट गाड़ी में लावा कागज डेरा से दस्तखत कर देते हैं। या छोटे दादा है बगल में बैठे हुए, इनसे पूछ लीजिए कि इन लोगों को कभी अगर हमसे कोई बात रहता है तो हमको लगता है कि नहीं जैसे बहुत बड़ा ऑफिसर के पास अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, उस तरह से इन लोगों को लगता है। तो ये चीज़ हमको थोड़ा बुरा लगता है कि नहीं मेरे में कमी है, लेकिन क्या करेंगे, इन लोगों का समय काट के हम जनता मालिक को देते हैं। आज तक जब से मुखिया पद का सृजन हुआ है किसी पंचायत में आप ऐसा नहीं देखे होंगे। इस पंचायत में क्या आप ही से पूछते हैं, देखे हैं कभी ऐसा? मास्क भी उजला, जैकेट भी उजला, और जींस भी उजला और जूता भी उजला, ये चारों चीज उजले उजले। क्या खासियत है इसके अंदर? इसमें कोई मुखिया बनने के बाद पूरा बदलाव है। इसमें कोई खासियत नहीं है। कुछ व्यक्ति ऐसा होता है फोन नहीं उठबै छ, अरे भाई उसको खुद समझना चाहिए कि जब हम कॉल किए तो वेटिंग में कॉल आ रहा है, वेटिंग में आ रहा है तो एक हम ही तो नहीं है। व्यक्ति को ये लगने लगता है कि सिर्फ हम हैं मुखिया जी के लिए, लेकिन जिस दिन वो ये सोचने लगे कि मुखिया जी के लिए सिर्फ हम नहीं बल्कि पूरे मधेपुरा वासी है, तो कोई बड़ी घटना नहीं। वैसे बिना वजह का की हाल रहे सोचे रहिए मिले ले, तो हाँ हमको बहुत खुशी होती है अगर कोई हमसे हालचाल पूछने के लिए कॉल किया है, तो गलत बात नहीं है, अच्छा बात है। कोरोना के टाइम में एक नाम सुर्खियों में आया था, नाम था मुकेश कुमार। पहली बार मुखिया का चुनाव लड़े और चुनाव जीत गए। 100-2 के मुखिया हमारे साथ है, बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे तब में और अब में कितना बदलाव हुआ है। सबसे पहले बहुत शुक्रिया, इससे पहले भी आपसे हमारी बातचीत हुई थी, आपकी वीडियो को काफ़ी लोगों ने देखा। अब तो छा गए हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे छाए रहते हैं। पहले में और अब में कितना अंतर, अपने आप को कहाँ देखते हैं? हमारे अंतर के बारे में जानना है तो हमारे जनता मालिकों के बीच जाके देखिए, जाके उनसे जानिए। हमें तो ऐसा नहीं लगता है कि मेरे व्यवहार विचार में कोई अंतर आया हो। एक होता है कि हम मुखिया बनने के बाद कोई ऐसा तो मेरे ऊपर कोई ब्लेम नहीं कर सकते हैं कोई भी जनता मालिक, क्योंकि जहाँ तक पहले हम अपने जहाँ जितना सेवा व्यक्ति का करते थे उससे कहीं ज़्यादा आज कर रहे हैं। और हम जो पहले घोषणा किए थे जे उस पर हमारे जनता मालिक से जाके पूछिए कि हम खरा उतर रहे हैं या नहीं उतर रहे हैं। व्यक्ति को हम बोले थे कि दरबारी प्रथा खत्म करेंगे। कहने का मतलब है कि अगर आपसे हमको कुछ काम है तो आपके यहाँ 10 रोज जा रहे हैं एक काम के लिए नहीं। मेरे यहाँ अगर कोई आते भी हैं, कई दिन हम फिर अपने सोशल मीडिया पर ये डालते हैं कि अपने निजी आवाज़ पे व्यक्ति की समस्या को सुनते हुए, तो हम किसी को ये नहीं कहते कि आप मेरे यहाँ आइए। हम हाँ मना भी नहीं कर सकते हैं। मेरा घर है तो हमारे जनता मालिकों का घर है, उनका घर है, वो आ सकते हैं 24 घंटा, उसके लिए मेरा दरवाज़ा खुला हुआ है। ये तो बहुत सारे व्यक्ति होता है कि नहीं, जैसे कि हम मेरा कहना है कोई समस्या है तो फ़ोन कीजिए। ये कहीं मान लीजिए कि अगर कहीं पंचायती ही हो रहा है, बहुत तरह होता विवाद को आपस में बैठ के समझाना, सुलझाना, सुलह करना, तो ऐसे तो उसके लिए गवर्नमेंट जो है एक अलग से पद ही सृजन किए हुए जो कि आप लोग भी सब आदमी को पता है, सरपंच साहब। लेकिन व्यक्ति का सोच होता है, चाहत होता है कि ना मुखिया जी भी आए, तो सरपंच साहब की इतना तो हम टाइम नहीं दे सकते, ये तो सार्वभौमिक सत्य है। क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा काम होता है। क्योंकि हमको तो बहुत ज़्यादा काम है, उनको सरपंच साहब का तो एक ही वर्क है, लेकिन हमको तो बहुत ज़्यादा वर्क है। किसी कोई बीमार है उसको देखना है, किसी का ऑफिशियल वर्क है, किसी को कलेक्ट्रेट में काम रहता है तो कई दिन देखे होंगे। यानी कहने का मतलब है कि पंचायत की एक बड़ी जिम्मेदारी को हमको लेके चलना है, और सरपंच का काम होता है पंचायत कर देना, आपस में मारपीट झगड़ा फसाद को सुलह कर देना। लेकिन उस बीच से समय निकाल के हम जरूर जाते हैं, क्योंकि वो भी हमारे फेसबुक पेज से आप लोग देखते होंगे जो सोशल मीडिया के थ्रू कि हम कहीं पे जाके ज़मीन का विवाद सुलझाए, कभी जाके नापी करवाए हम इनके द्वारा। बहुत सारे विवाद को हो सकता है कहीं कहीं हम नहीं भी जा पाते समय के अभाव में,
और अगर किसी को हमसे दस्तखत करवाना होता है जी, तो जिस तरह की पहले ऐसा सुनते थे पब्लिक के द्वारा कि अब एक पंचायती करवाना तो 10 दिन टाइम लेते थे जाके, हम मेरे बारे में ऐसा कोई नहीं कह सकते हैं। हाँ, हमको कॉल कीजिए कि हमको फलना व्यक्ति से ऐसे ज़मीन का विवाद है, फलना दिन पंचायती है, फलाना डेट में पंचायती रखा गया है, 10 समाज गांव के व्यक्ति सरपंच साहब आ रहे हैं। उस दिन हम भरपूर प्रयास करते हैं कि उस जगह पे पहुंच जाए। मेरे यहाँ आने का आपको ज़रूरत ही नहीं है जनता को। हाँ, बाय द वे अगर टाइम नहीं मिल पाया तो बोल देते हैं कि देखिए नहीं आए तो कोई बात नहीं, सरपंच साहब आइए है, मेल मिलाप हो गया, अच्छी बात है, नहीं कुछ ज़्यादा समस्या होगी तो दूसरे दिन आएंगे जी। उसी तरह अगर किसी को सिग्नेचर एक करवाना तो किसी पेपर पे दस्तखत, तो आप देखते होंगे मेरे सोशल मीडिया के माध्यम से कि हम अगर गाड़ी से ट्रेवल कर रहे हैं, गांव में मान लीजिए किसी काम से जा रहे हैं, कहीं कोई दाह संस्कार में गए, कहीं गए, तो एनी टाइम हमेशा मेरे गाड़ी में साथ में हम रखते हैं अपना मोहर और ग्रीन पेन। जिस किसी को भी जरूरत है, रास्ते में अगर कई दिन देखे होंगे कोई बोल दिया क्या जी दस्तखत रहे यहाँ के घर पर जीतिए कर बेल, आदमी ये नहीं कहता कि हमको यहीं कर दीजिए, तो क्या जी एक बार जीतिए दस्तखत करे न रहे यहाँ के घर पर जीतिए, तो घर पर कथी जब लावा ना कागज, बैठे 2 मिनट गाड़ी में लावा कागज डेरा से दस्तखत कर देते हैं, गाड़ी में बैठे बैठे मेरे देखे होंगे सोशल मीडिया पे। और कई दिन कोई फ़ोन करते हैं कि सिग्नेचर करवाना है, तो ये बोलते हैं अगर ज़्यादा ज़रूरी है कि नहीं, अभी कुछ पेपर होता है कि अभी ज़रूरी है, तो हमको मेरे ऊपर तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी, हमको तो आप जब कॉल कीजिए तुरंत हम ऑन द स्पॉट नहीं पहुंच सकते हैं। हाँ, ऑन द स्पॉट पहुंचते हैं इस काम में, अब कोई अचानक बीमार पड़ गया, कुछ हो गया, कहीं कोई बड़ा घटना हो गया, आग लग गया, तो पहुँचते हैं। जैसा कि हम इलेक्शन जीतने के बाद भी आप देख चुके होंगे कि हाँ मेरे गांव में आग लगा था, तो उसमें हम बहुत आर्थिक सहायता किए थे जाके। लेकिन अब सिग्नेचर कराना अगर बहुत अति आवश्यक है आपको, तो आप आ जाइए घर पे, नहीं अगर ज़्यादा आवश्यकता नहीं है कि 2 दिन 4 दिन में कभी होगा, तो हम उधर टहलेंगे, भेंट घाट भी हो जाएगा, सिग्नेचर भी आपको कर देंगे। हम हर किसी को बोलते हैं, बहुत के घर पे जा के किए हम, जो कि आज तक जब से मुखिया पद का सृजन हुआ है किसी पंचायत में आप ऐसा नहीं देखे होंगे। इस पंचायत में क्या आप ही से पूछते हैं, देखे हैं कभी ऐसा? कहने का मतलब है कि मुकेश जी चीज़ों को बदल रहे हैं, माहौल को बदल रहे हैं, पहली वाली चीज़ें ख़त्म हो रही है, नई चीज़ लोगों को देखने को मिल रहा है। और जी जी ज़रूर, और हम बोले थे कि पंचायत भवन पे जो भी समस्या होगा उनको करेंगे, तो इस बीच में सरकार का आदेश आया था कि जो भी पुराने पेंशनधारी है उनका सत्यापन कराने के लिए हम तुरंत पंचायत भवन खुलवाए। वहाँ पे सारे व्यक्ति को, जो कि सोशल मीडिया पे भी हम शेयर किए थे, सारे व्यक्ति आ रहे थे, सबका काम हो रहा था पंचायत भवन पे। वहाँ पे मेरा एक जो है एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट वो बैठे हुए थे। आगे फिर राशन कार्ड की समस्या है, वृद्धा पेंशन की समस्या है, या नया पेंशन का है, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, बहुत सारी है। तो अभी आपको ऐसा ज्ञात होगा ही कि चुनाव से पूर्व भी उस सारे चीज़ों पे रोक लगा दी गई थी, जो कि 26 जनवरी तक के लिए रोक था। बट कोरोना ओमिक्रॉन आने की वजह से इसको पुनः हम ब्लॉक में पता भी किए, तो पुनः कुछ और एक्सटेंड कर दिया गया है। जैसे ही वो सब चालू होगा, किसी भी व्यक्ति को 1 पैसा देने का जरूरत नहीं है। सोहगढ़ में किसी काम के लिए 1 पैसा, सोहगढ़ पंचायत नंबर 2, ग्राम पंचायत 2 में 1 रुपया किसी जनता का नहीं लगेगा, और ना ही किसी जनता को मेरे घर पे आना है, और ना ही किसी जनता को ब्लॉक जाना। हम यहाँ तक की घोषणा कर चुके हैं कि 14 वार्ड है मेरे ग्राम पंचायत में, 14 वार्ड में प्रत्येक वार्ड में 1-1 दिन हम जाके हर व्यक्ति के घर घर भी जाके कागज कलेक्शन करना हमें संभव नहीं है कि हाँ आपको क्या समस्या नहीं है, लेकिन एक वार्ड का मतलब है काम कीजिएगा जी। कोरोना काल में काफ़ी सुर्खियों में आए थे, काफ़ी नाम चला था, लगातार मदद भी कर रहे थे। फिर एक बार जो है नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है बिहार में, पता है आपको। इस बार क्या तैयारी है अपनी तरफ से, क्या कुछ रहेगा? हम हमेशा 24 घंटा 365 दिन एनी टाइम तैयार रहते हैं पब्लिक के लिए। 365 दिन और एनी टाइम जी, एनी टाइम। जब हमको कॉल आ जाए कि फलाना जगह से ये समस्या है, जाने से समस्या का समाधान कुछ थोड़ा होगा मुखिया जी, उसके लिए तो मदद भी करना है। आप कहीं कुछ हो गया तो वहाँ भी आपको जाना है, कोरोना काल है, बहुत सारे लोगों को मास्क नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में क्या आपकी तरफ से रहेगा? मदद के लिए तो हम एम्बुलेंस दिए हुए ही हैं, और पिछले बार भी मास्क का जहाँ जहाँ ज़रूरत हुआ अपने निजी कोष से दिए थे, अभी भी ज़रूरत होगा तो अपने निजी कोष से भी देंगे हम। जहाँ हमको ऐसा महसूस होगा कि जब इसकी मात्रा बढ़ने लगेगी, देखेंगे कि नए गांव में समस्या हो रही है, तो हम देंगे। मतलब पूरा तैयार हैं? जी जी, हमेशा तैयार हैं। अच्छा अच्छा। तो ये एक बात और, मेला में भी उस दिन आप मैंने देखे होंगे कि मेरे गांव में एक मेला था, सोशल मीडिया पे देखे जी मेला था, तो उसमें भी जो है बहुत सारे पब्लिक के भीड़ इकट्ठा हो गए। तो हम सबसे गुजारिश किए कि दूरी बना के रखिए, पंडाल की कमी नहीं है, बहुत लंबी पंडाल, आप लोग दूरी बना के रखिए, और सबको मास्क भी वितरण किए। आप खुद? जी। अच्छा, मास्क भी उजला,
जैकेट भी उजला और जींस भी उजला उजला और जूता भी उजला ये चारों चीज उजले उजले। क्या खासियत है इसके अंदर? इसमें कोई मुखिया बनने के बाद पूरा बदलाव है। इसमें कोई खासियत नहीं है। ये मुखिया बनने के बाद ही नहीं, मुखिया बनने से पूर्व भी मेरा आप ही शायद उससे पूर्व भी आप मेरा उस वक्त आप हाफ पैंट पहने हुए थे। नहीं तो वो तो घर पे आए थे, वो तो घर पे आए थे तो अभी भी हम पहने आपके थे। घर पे ही हैं। तो अभी आप मेरे घर पे आए हैं, तो आप जब हमको कॉल किए तो हम आपको बोले कि हम सदर हॉस्पिटल में, और वहाँ से घर जा रहे हैं, घर से फिर हम अपने भगवानपुर टोला है पंचायत में, वहाँ जाना है। एक व्यक्ति हमको मिलने के लिए बुलाए थे, हो सकता है उसको कुछ काम, हम कुछ देर पहले आपको बोले हैं कि हम किसी को अपने यहाँ नहीं कहते गाइए। हाँ, ये हो जाता है कि व्यस्तता के कारण जो आज बुलाया आज नहीं जा पाता है, 2 दिन लेट लग जाता है कभी कभी। आपको बोल दिए कि हाँ हाँ सर हम आ रहे हैं, आपसे तो नॉर्मली बात करने के लिए हमको जाना है, उस बीच में कहीं से कोई बीमार का कॉल आ गया तो बीमारी का तो ज़्यादा प्राथमिकता हमको उनको देना पड़ जाता है, तो लेट लग जाता है। लेकिन अभी वहीं जाने वाले थे, जिस वजह से ड्रेस नहीं चेंज किए थे। उस समय जो आप आए थे मॉर्निंग टाइम में आए थे, तो हम हाफ पैंट में थे, सिविल ड्रेस में थे। बदलाव हो गया है। नहीं, पूर्व भी हम व्हाइट ड्रेस यूज करते थे, आप देखे होंगे। अच्छा, अभी भी व्हाइट? हाँ, कभी भी हॉस्पिटल में देखे होंगे, कहीं भी देखे होंगे तो व्हाइट कुर्ता या व्हाइट शर्ट, व्हाइट जीन्स पहले भी हम पहनते थे और आज भी वही पहनते हैं। कोई बदलाव नहीं आया है, न अपने शारीरिक ढांचा में और न ही व्यवहार कुशलता में, और न कभी व्यवहार कुशलता में परिवर्तन होगी। और क्या मन में क्या चल रहा है? मन में यही चल रहा है कि समाज को कितना ज़्यादा से ज़्यादा हम सेवा प्रदान कर सके, कितना ज़्यादा से ज़्यादा उनका मददगार बन सके, ताकि हमारे जनता, हमारे इर्द गिर्द के जनता, समस्त मधेपुरा वासी जो है खुशहाल पूर्वक शांतिपूर्वक जीवन जी सके। मुखिया बनने के बाद कोई परेशानी, तकलीफ, इस तरह का बहुत ज़्यादा फ़ोन आना, लोगों से मिलना, बातचीत करना, जिम्मेदारी बढ़ गया, ऐसा कुछ लगता है? जी ऐसा तो है। कभी मतलब कि कॉलिंग का रेशियो इतना ज़्यादा अचानक बढ़ गया है कि एक व्यक्ति से जब तक में हम बात करते तब तक में 5 कॉल घुस जाता है। फिर उनसे मन तो बड़ा गुस्सिया जाता है। नहीं, गुस्सा नहीं होता है, गुस्सा नहीं होता है, लेकिन हाँ परेशानी कब होती है कि अब मान लीजिए कि आप हमको कॉल किए, तो अब हम आपको अभी जिससे हम बात कर रहे हैं उस बीच में अगर 3 व्यक्ति का कॉल घुसा, तो तीनों को कॉल लौटाने में जरूर है कि आधा घंटा लगेगा। एक व्यक्ति को कॉल करेंगे तो 10 मिनट मेरा टाइम लेगा ही लेगा, स्वतः है। कुछ व्यक्ति ऐसा होता है फोन नहीं उठबै छ, अरे भाई उसको खुद समझना चाहिए कि जब हम कॉल किए तो वेटिंग में कॉल आ रहा है, वेटिंग में आ रहा है तो एक हम ही तो नहीं है। व्यक्ति को ये लगने लगता है कि सिर्फ हम हैं मुखिया जी के लिए, लेकिन जिस दिन वो ये सोचने लगे कि मुखिया जी के लिए सिर्फ हम नहीं बल्कि पूरे मधेपुरा वासी है, उस दिन वो जो है ना मेरे ऊपर आक्रोश नहीं करेंगे। हम आक्रोशित नहीं होते हैं, वही लोग मेरे ऊपर आक्रोश कर लेते हैं। अब कभी मोबाइल रूम में रखा हुआ है, स्नान कर रहे हैं, कभी मोबाइल पास में नहीं है, कभी कार में मोबाइल रख दिया, ऑफिस से लेके बहुत तरह की परेशानी होती है कॉल ने। हाँ, जहाँ तक एम्बुलेंस सेवा की बात है तो हम हर जगह 1 नहीं 2 नहीं 3 नंबर प्रोवाइड किए हुए हैं। अपने छोटा भाई का, बड़ा भाई का, जे अपने ड्राइवर साहब का इतना दे दिए हैं कि अगर इमरजेंसी कॉल हो एम्बुलेंस सेवा से रिलेटेड तो आप अगर हम नहीं रिसीव कर रहे हैं ऑफिस में है तो पूरा नंबर छिड़िया दिए, दूसरे तीसरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। कभी कभी तो ऐसा महसूस होता है कि कहीं आपसे बात कर रहे हैं, उस बीच में किसी व्यक्ति का एक ही नंबर से 10 गो मीटिंग घुस रहा है, तो हमको लगता है कि हो सकता है कि कोई अचानक बीमार पड़ गया हो, कुछ बहुत बड़ी घटना घट गई हो। लेकिन जब उसको कॉल करते हैं तो कोई बड़ी घटना नहीं, वैसे बिना वजह का की हाल रहे सोचे रहिए मिले ले। तो हाँ, हमको बहुत खुशी होती है अगर कोई हमसे हालचाल पूछने के लिए कॉल किया है, तो गलत बात नहीं है, अच्छा बात है। लेकिन उनको थोड़ा संयम ये रखना चाहिए कि अगर इमरजेंसी न है तो 10 बार लगातार कॉल ना घुसा के, एक बार घुसा के छोड़ दीजिए, क्योंकि मुकेश जी का ये नियम है और ये उनका स्वभाव है कि रिटर्निंग कॉल करेंगे, चाहे आधा घंटा बाद हो या 2 घंटा बाद हो। चलिए एक बात और बता दीजिए, घर का क्या माहौल है मुखिया बनने के बाद? घर का क्या माहौल रहेगा, घर में जनता मालिक हमारे खुश है तो हमारे घर वाले भी खुश है, घर वाले सभी परिवार खुश है, हम भी में खुश और हैं। जनता मालिक में जमीन आसमान का फर्क होता है भाई। मेरे लिए नहीं है, इसलिए नहीं है कि हमको कभी कभी मेरे पिताजी से भी आप पूछ सकते हैं कि हमको लगता है कि कभी कभी 3 दिन 4 दिन तक पिताजी से भेंट नहीं होता है। हाँ। अब बताइए कि हम जिस एक ही छत के नीचे हम भी सोते हैं, एक ही छत के नीचे मेरे पापा जी, भाई, मम्मी सब रहती है, दादाजी,
लेकिन आप मेरे पापा जी से पूछ लीजिए या मेरे दादाजी से पूछ लीजिए या छोटे दादा है बगल में बैठे हुए इनसे पूछ लीजिए कि इन लोगों को कभी अगर हमसे कोई बात रहता है तो हमको लगता है कि नहीं जैसे बहुत बड़ा ऑफिसर के पास अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, उस तरह से इन लोगों को लगता है। तो ये चीज़ हमको थोड़ा बुरा लगता है कि नहीं मेरे में कमी है, लेकिन क्या करेंगे, इन लोगों का समय काट के हम जनता मालिक को देते हैं। आप अभी एक बात बोल दिए कि पापा से कभी कभी एक छत के नीचे 3 दिन से भी ज़्यादा हो जाता, नहीं मिल पाते हैं। इस सप्ताह में मिले कि नहीं मिले? हाँ मिले हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है। इसलिए ऐसा होता है कि मान लीजिए हम रात में कभी कभी एक दिन में 3-3 4-4 हमको पार्टी अटेंड करना होता है, निमंत्रण रहता है, तो वहाँ गए। पापा जी घर में सवेरे खाना खा के सो जाते हैं, सवेरे हम आते हैं 1 बजे रात में, 12 बजे रात में, 1:30 बजे रात में जी। और कभी कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए जब ज़्यादा समस्या, जब से मेरे ऊपर गोली चली है तो ज़्यादा समस्या नहीं रहता, तो रात में सोचते हैं कि थोड़ा बच के ही रहना चाहिए जी, क्योंकि हम रहेंगे तब तो जनता का हम सेवा करेंगे, हम सुरक्षित रहेंगे तो जनता सुरक्षित रहेगा। क्योंकि आज से पहले इतना सेवा करने वाला कोई नहीं इस पंचायत के जनता मालिकों को मिला था, और जब हम नहीं सुरक्षित रहेंगे तो जनता मालिकों का सेवा करेंगे कहाँ से। तो रात में अगर कोई मान लीजिए तकलीफ हो जाता है, जैसे कि 3 रोज पहले का बात बता रहे, सोहगढ़ जानकी टोला हमारे पंचायत क्षेत्र अंतर्गत आते हैं, सोहगढ़ जानकी टोला, जहाँ की कल देखे होंगे हम जानकी टोला के एक व्यक्ति को ब्लड, मेरा छोटा भाई भवेश है, वो जाके ब्लड अरेंज करवा के दिलाया है। उसी टोला का एक बच्चा था, 2 साल का बच्चा था, 1 बजे रात में वो बहुत सीरियस हो गया। उसको फ़ोन पे हम सारा फ़ोन आया, मेरा मोबाइल 24 घंटा रात में भी ऑन रहता है। किसी दिन ऐसा होता होगा कि रात में काफ़ी गहरी नींद होने के कारण फ़ोन न रिसीव हो पाए, न तो हमेशा मोबाइल ऑन रखते हैं और मोबाइल को हमेशा सर के पास रखते हैं कि फ़ोन पिकअप हो जाए। अगर बाय द वे न हो पाए तो भाई का नंबर है, उन पर पब्लिक कॉल कर सकते हैं। तो उनको हम जो है कॉल बैक किए और उनसे सारा बातचीत किए, उसको मेडिकल कॉलेज में एडमिट करवाए, और उनसे अभी भी जाके आप पूछ सकते हैं। चंदन नाम है उनका, कोई भगना या भगनी कोई बच्चा था, जानकी टोला वार्ड नंबर 4 पड़ता है। उनको वहाँ मतलब कि 2 घंटा कंटिन्यू मेरा फ़ोन, कभी उनका फ़ोन आता, फिर मेरा फ़ोन गया, हाँ इन डॉक्टर से बात किए, वहाँ के मेडिकल कॉलेज बात किए, वहाँ जाइए उस काउंटर पे मेरा नाम बोल दीजिए, हम मेरा नाम बोलिए, आपका मदद मेडिकल कॉलेज में हो जाएगा। अंतोगत्वा उसको जो है वहाँ से रेफ़र कर दिया गया है, मतलब या तो एक निजी क्लिनिक में मधेपुरा में ले गए, फिर वो भी नहीं एक्सेप्ट कर किए पेशेंट को कि नहीं बहुत सीरियस है, पटना ले जाइए। फिर वो कॉल किए, उनको रातों रात हम पटना भेजवाए। उस सिलसिले में हम 3-4 घंटा जगल रह गए, सुबह हो गई। आखिर सोना भी तो ज़रूरी है, नींद नहीं पूरी होने के बाद बीमार पड़ सकते हैं, ऐसे भी बीमार रहते हैं क्योंकि इतना परेशानी होते हैं ना अच्छा से नींद ले सकते हैं, ना अच्छा से भोजन कर सकते हैं। हमको 30 दिन में आज तक एक दिन भी याद नहीं है कि हम दिन में खाना खाते हैं। सुबह खाना खा के घर से निकलते हैं, दिन का खाना मॉर्निंग का मतलब कि 10 बजे जो घर से निकले 10-11 बज ही जाता है, ठंड का समय व्यक्ति, क्योंकि सुबह में बहुत सारे व्यक्ति घर पे भी आते हैं, उनको टाइम देना होता है, और निकले खाना खा के तो फिर नाइट में कहीं ना कहीं भोज ही रहता है, निमंत्रण ही रहता है, बस 2 टाइम खाना खा पाते हैं। तो स्वतः है कि कुछ बीमार चलते हैं इस वजह से। यानी का साफ कहने का मतलब है कि मुकेश जी पंचायत को दे दिए हैं अपना पूरा सब कुछ। जी हम अपना तन मन धन, अपना ये शरीर न्योछावर पंचायत वासियों के लिए ही नहीं पूरे मधेपुरा वासियों के लिए कर चुके हैं। और देर रात्रि जगे रहने के कारण सुबह में हम थोड़ा लेट से जगते हैं, तो पापा जी मेरे जगने से पहले कहीं ना कहीं अपना निकल जाते हैं, कहीं कॉलेज में जॉब में वहाँ चले गए या खेती पे चले गए, कहीं पे चले गए, तो भेंट नहीं हुई। फिर हम जगह फ्रेश होकर कहीं काम पे निकल गए, फिर रात में लेट से आए। तो इसी सिलसिले में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि 2-3 दिन तक घर वाले से भेंट नहीं हो पाती है। तो आप ही बताइए कि घर वाले से कहीं ज़्यादा महत्व हम अपने पंचायत और जिले वासियों को। चलिए, युवा मुखिया मुकेश का साफ तौर पे कहना है कि कभी कभी तो ऐसा होता है कि एक छत के नीचे रहते हैं लेकिन पापा का चेहरा नहीं देख पाते हैं। बेचैनी इतनी बढ़ जाती है, पंचायत के लोगों का इतना फ़ोन आता है कि उनके काम धाम को करते करते आँख की नींद भी गोल हो जाती है। सब कुछ सुना रहे थे, सब कुछ बता रहे थे। अब मुखिया जी आगे किस तरीके से काम करेंगे तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल खबर अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।